वेलकम बैक इन एचआरएसबी एजुकेशन एंड मोटिवेशन बेसिक शिक्षा न्यूज अपडेट्स में आप देख रहे हैं क्या सरकारी कर्मचारियों के लिए आएगा 8वां वेतन आयोग। या क्या है सरकार का जवाब, देखिए। कक्षा 8 तक के स्कूल अब 12:30 बजे तक खुलेंगे, जानिए किस जनपद के लिए है आदेश। एनपीएस का कैलकुलेटर से देखें पेंशन का हिसाब। स्कूली छात्र 25 रुपए में देख सकेंगे अपना विधान भवन। क्या सरकारी कर्मचारियों के लिए आएगा 8वां वेतन आयोग यानी 8 पे कमीशन। सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान में बदलाव के लिए 2014 में 7वां वेतन आयोग आया था, जिसकी सिफारिशों को 2016 में लागू किया गया था। केंद्रीय कर्मचारियों को इसके आधार पर ही फिलहाल सैलरी मिलती है और डीए आदि तय होते हैं। इस बीच अक्सर चर्चा उठती है कि सरकार 8वां वेतन आयोग कब ला रही है। इस पर मोदी सरकार के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने राज्यसभा में स्थिति साफ कर दी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए फिलहाल 8वां वेतन आयोग लाने का कोई प्लान नहीं है। आमतौर पर 10 साल में एक वेतन आयोग आता रहा है, लेकिन मोदी सरकार इस परंपरा को बदलने पर विचार कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम सैलरी स्ट्रक्चर में कोई भी बदलाव 10 साल की लिमिट से पहले करने पर विचार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कर्मचारियों की पे मैट्रिक्स की समीक्षा और उसमें संशोधन के लिए कोई नई व्यवस्था तैयार होनी चाहिए, जिस पर काम कर रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से कई बार ये कहा जा चुका है कि हम परफॉर्मेंस आधारित व्यवस्था लाना चाहते हैं, ताकि कर्मचारियों को उनके कामकाज के आधार पर रेटिंग मिले और फिर उस हिसाब से ही सैलरी में इजाफा किया जाए। वेतन आयोग की बजाय ये होगा नया फार्मूला। सरकार एक बार ये भी कह चुकी है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिए जाने वाले वेतन भत्ते और पेंशन के स्ट्रक्चर में बदलाव के लिए नए आयोग की गठन की जरूरत नहीं है। खुद पंकज चौधरी जी ही संसद में एक बार पहले भी कह चुके हैं कि ये क्रोइड फार्मूले के आधार पर सभी भत्तों और वेतन की समीक्षा की जा सकती है। महंगाई भत्ते का जल्द ही हो सकता है ऐलान। इस बीच सरकार जल्द ही कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की घोषणा कर सकती है। सरकार साल में 2 बार महंगाई भत्ते में इजाफा करती है। पहला जनवरी से जून तक की अवधि के लिए होता है और दूसरा जुलाई से दिसंबर तक की अवधि के लिए होता है। फिलहाल सरकार कर्मचारियों को 42% महंगाई भत्ता मिलता है, जिसमें 4% का इजाफा किया जा सकता है। एनपीएस का कैलकुलेटर पेंशन का हिसाब बताएगा। नेशनल पेंशन स्कीम सिस्टम ट्रस्ट ने भी संशोधित वेबसाइट जारी की है, जिस पर नया कैलकुलेटर दिया गया है। इसकी मदद से योजना से जुड़े सदस्य सेवानिवृत्ति पर अपेक्षित पेंशन और एकमुश्त राशि की गणना आसानी से कर सकते हैं। साथ ही एनपीएस के रिटर्न और लाभों की जानकारी अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर सदस्य ये भी जान सकते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद के अच्छी पेंशन पाने के लिए अभी से ही कितना निवेश करना होगा। कैलकुलेटर में जन्मतिथि, महीने का कुल निवेश और कितने वर्ष तक का निवेश करेंगे इसका ब्यौरा दर्ज करना होगा। इसमें 57 और 75 वर्ष तक निवेश के लिए विकल्प दिए गए हैं। एनपीएस में 75 वर्ष की आयु तक बने रहने की छूट है। 60 साल की आयु में सेवानिवृत्ति के बाद एनपीएस से 60% रकम ही एकमुश्त निकाली जा सकती है। यह कर मुक्त होती है। बाकी 40% रकम को एन्युटी या पेंशन प्लान में निवेश करना होता है, जिससे पेंशन मिलती है। स्कूली छात्र 25 रुपए में देख सकेंगे अपना विधान भवन। लखनऊ, पहली बार आम लोग विधान भवन के अंदर की खूबसूरती को अंदर से देख सकेंगे। अगस्त में मानसून सत्र के बाद विधानसभा भवन घूमने के लिए विशेष वेबसाइट लॉन्च की जाएगी। इसके जरिए घर बैठे ऑनलाइन बुकिंग कराई जा सकेगी। ऑनलाइन बुकिंग में स्कूली छात्रों के लिए 25 रुपये टिकट रखा गया है। कॉलेज छात्रों का टिकट 50 रुपये होगा, जबकि अन्य को 100 रुपये शुल्क देना होगा। जो लोग शुल्क देने में अक्षम होंगे उनका कॉलेज छात्रों का टिकट 50 रुपये और अन्य का 100 रुपये होगा। शुल्क विधानसभा देखने की मानसून सत्र से पहले शुरू होगी ऑनलाइन बुकिंग। अध्यक्ष के पास होगा। ये शुल्क इसलिए रखा गया है कि ताकि विधान भवन की गरिमा बरकरार रहे। वेबसाइट से बुकिंग के साथ ही आपको तारीख और समय अलॉट हो जाएगा। एक दिन में अधिकतम 5 स्लॉट बुक किए जाएंगे। एक स्लॉट में 20 लोगों को एक साथ विधानसभा देखने की अनुमति दी जाएगी। यानी एक दिन में अधिकतम 100 लोग शुल्क माफ करने का अधिकार विधानसभा का दीदार कर सकेंगे। यूपी गवर्नमेंट
ये ट्वीट किया गया है। कक्षा 8 तक के स्कूल अब 12:30 बजे तक ही खुलेंगे। गर्मी के दृष्टिगत आदेश जारी, सभी बोर्ड के स्कूलों को करना होगा समय का पालन। कक्षा 8 तक के स्कूल अब 12:30 बजे तक ही खुलेंगे। लखनऊ, भीषण गर्मी और उमस को देखते हुए प्रशासन ने कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों का समय परिवर्तन करने का आदेश जारी किया है। अब कक्षा 8 तक की सभी स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक ही खुलेंगे। डीएम श्री सूर्यपाल गंगवार जी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि परिषद स्कूलों के अलावा सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्कूलों पर भी यह आदेश लागू होगा। अब तक परिषद स्कूल का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुल रहे थे। आदेश के अनुसार बच्चों की छुट्टी के बाद शिक्षक और शिक्षिकाएं स्कूल में रहकर विद्यालय से संबंधित अन्य कार्य कर सकते हैं। विशेषाधिकारी और जिला विद्यालय तो सख्त कार्रवाई करें। राजधानी में लगातार गर्मी के कारण स्कूलों में बच्चों की परेशानी हो रही थी। सोमवार को ही उमस और गर्मी की वजह से कई बच्चे बीमार हो गए थे। प्रशासन ने इसका संज्ञान में लेते हुए मंगलवार को आदेश जारी किया है। गर्मी को देखते हुए डीएम ने जारी किया आदेश। ये है जिलाधिकारी महोदय लखनऊ का आदेश 25 जुलाई 2023 का। जनपद में भीषण गर्मी धूप के दृष्टिगत व्यय शिक्षा के अंतर्गत संचालित समस्त परिषदीय विद्यालयों, सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड के विद्यालयों कक्षा 1 से 8 तक में दिनांक 26 जुलाई 2023 से अग्रिम आदेश तक 7:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक विद्यालय में शिक्षण कार्य किया जाएगा तथा बच्चों के अवकाश के पश्चात समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा विद्यालय में अपराह्न 1:30 बजे तक रुककर विद्यालय से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित किया जाएगा। उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें। विद्यालय प्रबंधक, शिक्षक, अभिभावक एवं छात्र छात्राओं द्वारा इस आदेश की प्रामाणिकता को जनपद की वेबसाइट www.lucknow.nic.in पर चेक किया जा सकता है। साथियों, बहुत ही ज़्यादा इस समय उमस यानी भीषण गर्मी, धूप के दृष्टिगत महानिदेशक महोदय को ही आदेश समस्त जनपदों हेतु निर्गत कर देना चाहिए ताकि सभी विद्यालयों में ही यही समस्याएं आ रही हैं। बच्चे परेशान हो रहे हैं और अधिकांश बच्चों को यह